हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। तो उसमें देखिए, मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इट। क्योंकि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनमें चार्ज पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं, और जब चार्ज पार्टिकल एब्सेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में चार्ज स्पीसीज का होना ज़रूरी है, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स में होता है। आयंस, क्योंकि उसमें क्या होते हैं प्रेजेंट? आयंस होते हैं। आयंस मीन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कैटायन या एनायन। तो क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट नहीं होते, दैट मीन्स चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट मीन्स उन कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए जो आप टेम्परेचर देते हो वो कम होता है। उसी तरह से कार्बन कंपाउंड्स को जब आप बॉईल करते हो और बॉईल करने के लिए जो आप टेम्परेचर देते हो वो टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। मीन्स वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट एंड बॉईल होते हैं। ठीक है? क्यों? ड्यू टू द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है या वीक होता है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। जल्दी से उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मीन्स वो जल्दी से हीटअप हो जाएंगे मेल्ट होने के लिए या फिर बॉयल होने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपाउंड्स आर वीक। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में कि कार्बन कंपाउंड जो है उनमें उनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर वेरी वेरी वीक। ठीक है? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाई आयोनिक बॉन्ड इज एब्सेंट इन कार्बन कंपाउंड। ठीक है? कई बार एग्जाम में आपसे इस तरह से इस टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन आता है कि वाई आयोनिक बॉन्ड इज एब्सेंट इन कार्बन कंपाउंड्स, या फिर आयन विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड्स एंड वाई। ठीक है? कार्बन कंपाउंड्स में किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड अगर वो बॉन्ड होता है तो वो क्यों होता है। ठीक है? सो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, जो कि आप चैप्टर 3 में स्टडी कर चुके होंगे, और इस चैप्टर में जो बॉन्ड आप स्टडी करेंगे वो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। सो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड्स? कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों प्रेजेंट होता है कार्बन कंपाउंड्स में, उसका हम रीज़न देंगे अभी, या फिर इसको इस तरह से भी पूछ लेते हैं, वाई आयोनिक बॉन्ड इज एब्सेंट इन कार्बन कंपाउंड। ठीक है? आयोनिक बॉन्ड एब्सेंट होता है क्यों? सो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आयोनिक कंपाउंड शो देयर रिएक्टिविटी बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से अपनी रिएक्टिविटी शो करते थे? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो वो उसे लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। ठीक है? क्यों ऐसा करते हैं वो? ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाए। ठीक है? और आप लोगों को पता होगा प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि हर कोई एलिमेंट, हर कोई एटम क्या चाहता है? अपने आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर कोई एलिमेंट ये चाहता है। ठीक है? तो इसके लिए वो क्या करते हैं? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या गेन करते हैं।
और जितना भी इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे या जितना भी इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, उसके बेस पे वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो ये तो होता है आयोनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। बट कार्बन में क्या होता है? कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कैसे होते हैं 4? इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, जो कि आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? आप लोगों को पता है जो शेल्स होती हैं, मेन शेल्स, वो कौन कौन सी होती है? K, L, M, N, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इन शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? फर्स्ट में हमेशा 2, नेक्स्ट में 8, 2, 8, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे? इसके लिए आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? 6, ठीक है। तो 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे लिखोगे? K शेल में इसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि K शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L शेल में इसके होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, पर क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 में से 2 हम ऑलरेडी K शेल में फिल कर चुके हैं, तो अब कितने बचे? 4। तो उसके L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो ये जो 4 है इसकी, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि इसके बाद तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई शेल ही नहीं है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इसे भी, क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तभी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा, कि ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो ये गेन करेगा। तो इसे कितने गेन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। और लूज़ करेगा, तो इसे लूज़ करने ये जो आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें लूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के सीरीज़ में आ पाएगा, ठीक है। सो इफ़ इट वर टू गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसे ऐसा करना पड़े, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े और लूज़ करना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 एंड आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये क्या कर सकता है? 2 चीज़ें कर सकता है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हो जाएगा? ये आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो अब कितने हो जाएंगे? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2 तो ऑलरेडी है K शेल में, ठीक है, और L शेल में 4 थे, और 4 इसने गेन कर लिए किसी दूसरे एटम से। तो 4 गेन करने से 4 ऑलरेडी थे, 4 + 4 8 हो गए। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में अब इसके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8। तो ये अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के सीरीज़ में आ गया है, ठीक है। तो बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गेन नहीं कर पाता 4 इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि देखिए जो कार्बन है उसके एटम में प्रोटॉन कितने हैं? 6, ठीक है। 6 कैसे हुए? जितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये आपको लोगों को पता होगा। तो एटॉमिक नंबर है इसका 6, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके अंदर 6, और प्रोटॉन भी है इसके अंदर 6, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए किसी से, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो प्रोटॉन तो है 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 8 एंड प्रोटॉन कितने हो गए? 6। तो ये जो 6 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर, वो आउटर मोस्ट शेल के इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 क्या है? कम है, 8 क्या है? ज़्यादा है। तो अगर ये 6 ही होते इलेक्ट्रॉन्स तो 6 प्रोटॉन ईजिली 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख सकते थे। बट 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो चुके हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हैं
वो आउटर मोस्ट शेल के इन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाता है, ठीक है। बाकी आपको पता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो इसके ऊपर C4, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और गेन किया है इसलिए नेगेटिव चार्ज C4 माइनस एनायन बनाता, बट ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें अगर ये लूज कर दे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, तो क्या होगा, ये C4 प्लस आयन बनाएगा, C कार्बन 4 क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और प्लस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये C4 प्लस कैटायन बना लेता। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप से लूज़ नहीं होंगे, बल्कि इनको रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी कार्बन के पास नहीं है। तो जब वो एनर्जी ही नहीं है तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर पाता है। आगे देखिए, अब ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पा रहा है। सो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास एक तरीका बचता है कि वो इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, एक ही बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर दे विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ में या अदर एलिमेंट्स के साथ में, अदर एलिमेंट्स कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट के साथ में, तो कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हम शेयर करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास भी होती है और सामने वाले के पास भी होती है, क्योंकि हमने उसे शेयर किया है तो वो हमारे पास भी मानी जाएगी और सामने वाले के पास भी मानी जाएगी। तो कार्बन अगर उन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे किसी अदर एटम के साथ में, चाहे वो एटम कार्बन हो या कोई और एटम हो सकता है, वो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, तो शेयर करने की वजह से उसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर पाएगा कार्बन। सो द शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड फॉर्म्स नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन forms a bond known as covalent bond and the compound containing covalent bond are known as covalent compounds। और वो compounds जिनमें covalent bond present होता है उन्हें हम covalent compounds कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, examples of formation of covalent bond in different molecules। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे सिंपल एंड फर्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए किस तरह से हाइड्रोजन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसमें देखिए, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, H फॉर हाइड्रोजन, ये उसका एटम है। और ये जो क्रॉस मैंने छोटा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E नेगेटिव नहीं लिख के हम इसको क्रॉस करके दिखा रहे हैं। कई जगह पे आपको ये डॉट करके भी दिखाई देगा, तो उसका मतलब भी इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसे हमने H नाम दिया है, ठीक है, और X छोटा सा ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन का एटम, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 1, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल, एक ही शेल है इसके पास, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अटेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो अब ये क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 करने के लिए किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन होगा। किस तरह से, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। उस हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाएं और इन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें, किस तरह से शेयरिंग होगी, आप इस तरह से शेयरिंग शो करोगे। ये पहला हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, H, और ये इसका एटम, और इस तरह से आपने इसकी शेयरिंग बतानी है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम और ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एरिया है, ये एरिया शो कर रहा है कि ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इन दोनों हाइड्रोजन के, वो ये आपस में शेयर कर रहे हैं। तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है दोनों के साथ में, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुई। इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से आप किस तरह से बताएंगे, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो वह आप इस तरह से शो करोगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये आपस में इस तरह से इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये क्या बना इनके बीच में, बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हमने क्या दी थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, ठीक है। सो क्योंकि इस हाइड्रोजन ने एक एटम और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से एक बॉन्ड बनता है, एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है, H2 का मॉलिक्यूल मिलता है, इस तरह से H2 फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। किस तरह से इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे भी देखिए, हमने O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, तो हमने 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लेने, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो आपके पास में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K-L-M-N शेल्स होती हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। तो पहले में 2 आ गए, तो L में कितने जाएंगे, 6। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो वो हमने शो कैसे करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। आपने जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही यहाँ पे शो करने होते हैं। उसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए, ऑक्सीजन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 तो ऑलरेडी है इसके पास में, इसको 2 और चाहिए, ठीक है, क्यों, जिसकी वजह से ये 8 हो जाएगा, और जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का पहचान होती है। उसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर ये दोनों ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, ठीक है, तो जिसकी वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किस तरह से, ये ऑक्सीजन का 1 एटम, ये ऑक्सीजन का अनदर एटम, O, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑक्सीजन के एटम। हम, क्योंकि हमें इन हर एटम को, ऑक्सीजन के हर एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने पड़ेंगे दोनों के ही। तो इस ऑक्सीजन के ये 2 एटम और इस ऑक्सीजन के ये 2 एटम आपस में शेयर होंगे। बाकी कितने रह गए, इसके 2 तो यहाँ आ गए, बाकी बचे 4, 1 2 3 4।
उसी तरह से इसके कितने बचे 1 2 3 4, क्योंकि टोटल कितने हैं 6, 6 में से 2 इसने शेयर कर दिए यहाँ पे, तो कितने रह गए 1 2 3 4। उसी तरह से इसने भी 2 शेयर कर दिए, 4 रह गए। तो क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन के एटम ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा उस तरह से उसको आप कैसे दिखाएंगे, उसको आप 1 2 3 4 इनके इलेक्ट्रॉन हैं और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक तो ये ऐसा बनेगा और दूसरा बॉन्ड भी ऐसा बनेगा, मीन्स वो बनेगा ऐसे ऐसे और ऐसे, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन एटम में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया है और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से एक बॉन्ड बनता है और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से एक बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।